क्या लिखा हुआ है? इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। ओके, यानी कि क्या बनाओ? शिष्य बनाओ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक नॉर्मल लेवल होता है जहां पर हम महज कौन होते हैं? सिर्फ एक बिलीवर होते हैं, विश्वासी होते हैं। कौन होते हैं? विश्वासी। मतलब केवल हम विश्वास करते हैं, हम संडे टू संडे हम आते हैं, इतवार को आते हैं और वर्शिप करते हैं, वचन सुनते हैं, चले जाते हैं, है ना? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु ने एक्चुअली किसी को महज विश्वासी होने के लिए बुलाया ही नहीं है। वो उससे एक ऊंचे सत्र की बात कर रहा है कि तुम क्या बनो? तुम शिष्य बनो। क्या बनो? शिष्य बनो। तो आज मैं अलग अलग कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा कि जिससे मेरा शीर्षक ये रहेगा कि एक शिष्य के अंदर क्या चिन्ह होने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट जल्दी से उठाएंगे, मत्ती 16:24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा। तब यीशु ने किससे कहा? अपने चेलों से कहा, अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। अपने आप का क्या करे? ओके, वैसे तो इस वचन की गहराई में भी जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बट मैं इसमें से सिर्फ एक ही पॉइंट पे मैं बात करूंगा, जो है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो क्या करे? अपने आप का इनकार करे। इस एक वचन में वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, बट मैं आपको एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने आप का इनकार करने का मतलब क्या है? यीशु मसीह कह रहा है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, मेरे पीछे आने का मतलब है यदि कोई मुझे फॉलो करना चाहे, यदि कोई मेरी नकल करना चाहे, यदि कोई मुझे कॉपी करना चाहे, जैसे बच्चे कॉपी करते हैं, बच्चे नकल करते हैं, यीशु कह रहा है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मुझे कॉपी करना चाहे या मेरी नकल करना चाहे, तो क्या लिखा है? अपने आप का वो क्या करे? इनकार करे। और अपने आप का इनकार करने का मतलब क्या है? अपने आप का इनकार करने का मतलब है अपनी समझ या बुद्धि का क्या न लेना? सहारा न लेना। अपनी समझ या बुद्धि का, वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं, बट मैं सिर्फ एक ही पॉइंट पे मैं बात करूंगा कि अपनी समझ का क्या न लेना? सहारा न लेना, या खुद पर भरोसा ना करना, या खुद पर निर्भर ना होना। हम आज तक दुनिया में हम क्या सीखते हैं? अपने आप पे क्या कर? भरोसा कर। अपने आप पे क्या कर? भरोसा कर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का नजरिया इंसान के नजरिए जैसा नहीं है। प्रभु जैसा सोचता है वैसा इंसान नहीं सोचता, या प्रभु जैसा देखता है इंसान वैसा नहीं देखता। बाइबल में साफ ऐसा लिखा हुआ है कि तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में क्या है? जमीन और आसमान का क्या है? अंतर है। जमीन और आसमान का क्या है? अंतर है। आप थोड़ा सा डीप सोचिए, आज तक आसमान और जमीन का अंतर पता है क्या किसी को? कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, कुछ पता है? नोबडी नोस, किसी को नहीं पता। जो है आसमान से लेकर धरती तक का कह रहा है कि तुम्हारे विचार और मेरे विचारों में कितना फासला है। हेलो, प्रभु का वचन बोलता है, लिखा है कि जो मनुष्यों की दृष्टि में महान है वो मेरी दृष्टि में तुच्छ है। हेलो, उस समय आ रहा क्या? तो यानी कि हम जो आज तक वर्ल्ड में सुनते हैं, दुनिया में सुनते आए हैं कि अपने आप पे भरोसा रख, सेल्फ कॉन्फिडेंस रख, सेल्फ खुद पर भरोसा रख, लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखाता है खुद का भरोसा ना रखना, खुद की समझ या बुद्धि पर क्या ना रखना? भरोसा ना रखना। आपको पता है प्रभु किनके जीवनों में काम कर सकता है? प्रभु उनके जीवनों में काम कर सकता है, उसका वचन बोलता है कि मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलताओं में सिद्ध होगी। हालेलुया। आपको पता है मैं इस बात को एक लंबी यात्रा से मैं समझ पाया कि प्रभु पे विश्वास करने के बाद एक चीज जो हर एक विश्वासी के अंदर से प्रभु खत्म करना चाहता है, वो है कि वो अपनी समझ का सहारा क्या कर दे? बंद कर दे। अपनी बुद्धि पर, अपनी समझ पर, अपनी ताकत पर निर्भर होना क्या कर दे? वो बंद कर दे। मेरी समझ पर, मेरी बुद्धि पर और मेरी ताकत पर क्या रखे? पूरा भरोसा रखे। हालेलुया। मैं एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर आप अपनी समझ या बुद्धि के सहारा लेंगे तो क्या होगा। परमेश्वर के वचन के अंदर एक व्यक्ति था हजारों साल पहले, जब इजराइल देश नहीं होता था,
और एक व्यक्ति को प्रभु ने चुना जिसका नाम क्या था? अब्राहम। और 75 साल का अब्राहम था, उसको कोई भी क्या नहीं थी? संतान नहीं थी। उसको कोई भी क्या नहीं थी? संतान नहीं थी। उसकी वाइफ सारा जो थी वो बांस थी जो है। और प्रभु ने 75 की उम्र में उसको दर्शन देकर ऐसा बोला कि अब्राहम, मैं तुझे क्या दूंगा? संतान दूंगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी की समस्त जातियां क्या पाएंगी? आशीष पाएंगी, तेरे वंश के द्वारा पाएंगी। अब्राहम ने वायदे को थाम लिया, प्रभु के वायदे को क्या किया? ले लिया। अपनी पत्नी को भी बता दिया कि परमेश्वर ने वायदा किया है कि वो हमें क्या देगा? संतान देगा। उसके बाद समय बीतता चला गया, सारा गर्भवती नहीं थी, बांस थी। समय बीता, अब्राहम 76 का हुआ, 77 का हुआ, 78 का हुआ, 79 का हुआ, 80 का हुआ, 81 का हुआ, 82 का हुआ, 83 का हुआ, 84 का हुआ। 9 साल बीत गए। वायदे को कितना समय बीत गया? 9 साल बीत गए। कोई भी संतान नहीं है। एक दिन सारा अब्राहम से बात करती है। वो बोलती है कि देख, मैं तो पूरी तरीके से बूढ़ी हूं और अब मैं संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, तो क्यों ना, मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर की योजना ये है कि जो मेरी दासी है हाजिरा, तो उसके द्वारा मुझे संतान दे। हम परमेश्वर, लोग कई बार क्या करते हैं? परमेश्वर की मदद करने की कोशिश करते, तो वहां पर उन्होंने भी सोचा कि चलो परमेश्वर से नहीं हो रहा तो चलो हम कर देते हैं। तो वहां पर वो क्या करते हैं? वो अब्राहम जो है, हाजिरा जो कि सारा की नौकरानी थी, उससे एक संतान उत्पन्न करता है और उसको लगता है कि ये परमेश्वर की क्या है? योजना है। आपको पता है क्या होता है? जब अब्राहम अपनी समझ का सहारा लेता, प्रभु ने क्या बोला था? तेरी ही संतान, मैं तुझे क्या दूंगा? मैं तुझे क्या दूंगा? संतान दूंगा, और तेरे वंश के द्वारा समस्त पृथ्वी क्या पाएगी? आशीष पाएगी। अब्राहम, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। परमेश्वर ने उसको ये बोला था। 9 साल इंतजार करने के बाद अब्राहम और सारा का पेशेंस जवाब दे गया, उनका धीरज जवाब दे गया। उनको लगा शायद प्रभु ऐसे नहीं करेगा, हमें ही कुछ प्लान करना पड़ेगा, हमें ही योजना बनानी पड़ेगी। तो जब हाजिरा से जब संतान उत्पन्न हुआ, उसका नाम था इस्माइल। ने अपनी समझ का सहारा लिया, और आपको पता है क्या हुआ? अब्राहम की उस गलती को आज पूरी दुनिया भुगतती है। जो हेलो, मैं आपको बताऊं, जब आप और मैं अपनी समझ का सहारा लेंगे, हम कई बार ऐसे डिसीजन ले बैठेंगे जिसको अकेले हम नहीं भुगतेंगे, दूसरे भी भुगतेंगे। जो कुछ समझ आ रहा है क्या? उसके बाद पता है क्या हुआ? परमेश्वर ने फिर उसको क्या किया? उसको दर्शन दिया और बोला, हे अब्राहम, तेरा निज पुत्र ही तेरी संतान होगा, और उसी के द्वारा मैं समस्त पृथ्वी को क्या करूंगा? मैं ब्लेस करूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को कंफर्म किया, बोला कि ये नहीं है, जो तेरा होगा, जो सारा से उत्पन्न होगा, वही है। अब यहां पर ये दोनों जने सोचे, अरे डॉक्टर तो इतनी उम्र में मना कर देते हैं, बहुत ज्यादा बुढ़ापे के बाद संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। सारा उस टाइम पर भी क्या है? अपनी समझ, सारा क्या उस टाइम पे भी बांस है जो है। शायद सारा को लोग चिढ़ाते होंगे कि देख, तेरे को संतान नहीं हुई। आज भी जिसको संतान नहीं होती तो लोग उसको कैसे, गांव के माहौल में कैसी दृष्टि से देखा जाता है? आप सोचो, हजारों साल पहले सारा को कैसी दृष्टि से देखा जाता होगा? शायद उसको तुच्छ जानते होंगे, शायद उसका कोई आदर नहीं होगा, ऑनर नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। प्यारे मित्रों, आपको पता है, मैं काफी समय तक मैं इस बात को समझ नहीं पाता था। परमेश्वर, इन्होंने जो किया, गलत क्या किया? 9 साल तो लंबा टाइम हो जाता है, 9 साल तो लंबा टाइम हो जाता है। और बाइबल ऐसा बताती है कि अब्राहम को जो संतान मिली वो 25 की उम्र में 100 की उम्र में जाके मिली। कितनी उम्र में? 100 की। और उस टाइम पर सारा कितने साल की है? 90 साल की। क्या 90 साल की बुढ़िया और 100 साल का बूढ़ा संतान उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फिर एक दिन परमेश्वर ने समझ बुद्धि को खोला। मेरे को अब्राहम को उस सत्र पर लेकर आना था जहां पर ये अपनी सामर्थ का सहारा भूल जाए, अपनी बुद्धि समझ का सहारा भूल जाए, जहां पर ये समझ जाए ये नहीं कर सकता, वहां पर मैं कर सकता हूं।
हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊं, कई बार हमारी लाइफ में फेलियर क्यों आते हैं, कई बार हम अपने डिसीजंस में फेल क्यों हो जाते हैं, असफल क्यों हो जाते हैं। हम कई बार हम अपनी सोच से कुछ बिजनेस शुरू कर देते हैं और वो फेल हो जाता है। जो कई बार हम अपनी सोच से कई बार कुछ निर्णय ले बैठते हैं जो अक्सर हमारी समझ और बुद्धि के होते हैं। हम सोचते हैं कि शायद प्रभु ही हमें चला रहा है, प्रभु ही ऐसा कर रहा है, और कई बार हम उन निर्णयों में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। हमारे वो निर्णय कभी सफल नहीं होते और उसके बाद कई बार हम सोचते हैं ये क्या हो गया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का धन्यवाद हो, वो फेलियर भी आपको प्रभु पर निर्भर होना सिखा रहे, डिपेंड होना सिखा रहे हैं। मैंने अपनी यात्रा में एक बात को सीखा कि जितने भी फेलियर्स आज तक मैंने अपनी जिंदगी में देखे, उन फेलियर्स ने मेरे को अत्यधिक प्रभु पे डिपेंड बनाया। मैं समझ पाया, प्रभु मैं अपनी समझ बुद्धि का सहारा नहीं लूंगा, मेरी समझ और बुद्धि मेरे को धोखा दे सकती है, पर प्रभु तेरी समझ बुद्धि मुझे सफल बना देगी, तेरी समझ बुद्धि मुझे धोखा नहीं देगी जो है। हालेलुया। और ये प्रभु आपके जीवन में प्रभु आपको उस सत्र पे लाना चाहता है कि आप अपनी समझ और बुद्धि का क्या न ले, सारा न ले। परमेश्वर का वचन साफ ऐसा बताता है, अपनी समझ का सारा मत ले, वह संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा। कई बार क्या होता है, संपूर्ण मन लिखा हुआ है, बट कई बार संपूर्ण मन से हम भरोसा करते नहीं है। हम क्या सोचते हैं, प्रभु ठीक है, आधा मैं करूंगा, आधी मेरी भी सोच लड़ाई जाएगी, आधी मैं भी अपनी लड़ाऊंगा, आधी मैं भी लड़ाऊंगा, आधा तू कर प्रभु। हम फ्रस्ट्रेट और इरिटेट हो जाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु ने बोला जो कोई मेरी कॉपी करना चाहे, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप का पहले इनकार करे, जो है अपनी समझ और बुद्धि पे भरोसा हटाए, मेरी समझ बुद्धि पे क्या करना सीखे, भरोसा रखना सीखे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि जब प्रभु की जब समझ बुद्धि की बात आए, आपको नॉनसेंस लग सकती है कुछ बातें। क्या लग सकती है? नॉनसेंस। आपको लगेगा सेंस नहीं बनाता जो है। उदाहरण के लिए, परमेश्वर के वचन के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था नामान, और उसको क्या हो गया था, कोढ़ हो गया था। उसको क्या हो गया था? कोढ़ हो गया था। उसने बहुत इलाज करवाया होगा, बहुत वैद्यों के पास गया होगा, बहुत, परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि वो बहुत पैसे वाला था, पहुंच थी, शायद वो सेनापति था अपने राज्य का। उसके घर में एक नौकरानी काम करती थी जो इजराइल से थी, और उसने बोला अगर मेरा मालिक इजराइल में होता तो वो चंगा हो जाता। वो क्या हो जाता? अगर मेरा मालिक कहां होता? इजराइल में होता तो क्या हो जाता? चंगा हो जाता। क्योंकि इजराइल में एक भविष्यवक्ता रहता है जिसका नाम एलीशा है। वो परमेश्वर का दास है, वो परमेश्वर का जन है। हालेलुया। तो पता है क्या होता है, नामान सोचता है अच्छा चलो ठीक है, मैं जाता हूं, मैं एलीशा के पास जाऊंगा। तो नामान कोढ़ी एलीशा के पास जाता है, जो कि एक नबी था, एक भविष्यवक्ता था। परमेश्वर ने पहले ही एलीशा को बोल दिया था कि सुन, उससे मिलने मत जाना, वो जो भी भेंट लेकर आए उसका इनकार कर देना, पर तेरे को उसको ये बोलना है कि जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले। जैसे खबर आती है नामान कोढ़ी आ गया है, नामान आ गया है, नामान संदेशा पहुंचवाता है, एलीशा भविष्यवक्ता मना कर देता है। वो बहुत सारी भेंट लेके आता है भविष्यवक्ता के लिए। उस भेंट को जब हम कैलकुलेट करते हैं, उस समय पे उस भेंट पूरी 7 करोड़ की थी। कितने की थी? ये हजारों साल पहले की बात है। आज तो 7 करोड़ भी की आज भी बहुत वैल्यू। सोचो उस टाइम पर कैसी वैल्यू होगी 7 करोड़ की, बहुत ज्यादा वैल्यू। वो भेंट लगभग 7, उसको जब पूरा नापते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो लगभग 7 करोड़ की वो भेंट थी जो है। 7 करोड़ को 7 रुपए की तरह लात मार दिया एलीशा ने जो है, क्योंकि वो एक तृप्त व्यक्ति था, उसको जरूरत नहीं थी सब चीजों की जो है। तो क्या होता है, बोलता है जा, कहे जी उसका दास होता, बोलता जा उसको बोलते 7 बार क्या लगा ले, डुबकी लगा ले। नॉनसेंस बातें लगेगी कई बार आपको परमेश्वर कई बार हो सकता है कुछ ऐसी चीजें करने को बोले जो नॉनसेंस लगे। नामान को भी नॉनसेंस लगी। पता है क्या बोलते हैं? कहते हैं कि क्या मेरे देश में नदियों की कमी है? अगर नदी में डुबकी ही लगानी थी तो मैं वहां लगा लेता, यहाँ क्यों लगाने के लिए आया मैं? और वो गुस्सा हो गया। उसको लगा कि ये कैसा भविष्यवक्ता है, ये कम से कम बाहर तो आता मुझसे मिलने, वैसे मिलने तो आता, बाहर भी नहीं निकल के आया। तो पता है उसका जो दास होता है उसको समझाता हूँ, कहता स्वामी एक बात बता, क्या उसने कोई बहुत बड़ी चीज करने को बोली है तेरे को? हेलो, बोलता अगर अपने देश में भी होता क्या तू नहीं करता ये सब? कौन सा बड़ा काम उसने करने को बोला? उसने ये तो बोला 7 बार डुबकी लगा ले।
हेलो, बाइबल ऐसा बताती है कि नामान ने 7 बार जाकर क्या लगाई, डुबकी लगाई, और उसका कोढ़ उसको छोड़कर चला गया, वो शुद्ध हो गया। हालेलुया। सो मेनी टाइम्स ऐसा हो सकता है, कई बार हमें लगता है कि क्या प्रभु ऐसा करने को बोल सकता है? कुछ समझ आ रहा है क्या? कई बार उसकी बातें आपको नॉनसेंस लग सकती हैं। हेलो, सारा को पेशेंस नहीं हुआ, धीरज नहीं हुआ, उसको भी नॉनसेंस लग रहा था कि मैं बांझ हूं, मेरा पति बूढ़ा होता जा रहा है, कैसे संतान हो सकती है? कई बार सेम ऐसे ही हमारे मन में भी आता है, परिस्थिति डामाडोल है, खराब है, ऐसी चल रही है, ऐसा कैसे हो जाएगा? हेलो, इसलिए प्रभु का वचन बोल रहा है, अपनी समझ का सारा बंद कर, वन संपूर्ण मन से, बोलो संपूर्ण मन से, पड़ोसी को बोलो संपूर्ण मन से, आधे मन से नहीं, बोलो संपूर्ण मन से। लिखा उस पर भरोसा रख, तब वह तेरे लिए, लिखा है टेढ़ा नहीं, तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उनके कामों को अपने जीवन में कब देख सकते हैं? जिस दिन आप खुद पर भरोसा रखना बंद कर दें, जिस दिन अपने आप पे क्या रखना बंद कर दें, खुद पर भरोसा रखना बंद कर दें, आप तभी प्रभु के कामों को देख सकते हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, देखो एक सीधी सी बात है, प्रभु करना चाहता है, प्रभु करना चाहता है, बट हम बीच में टांग अड़ा देते हैं। एक मिनट प्रभु, पहले मैं ट्राई मार लेता हूं। हेलो, पहले मैं क्या कर लेता हूं, मैं ट्राई कर लेता हूं। 25 साल पता है क्यों लगे? आपकी यात्रा 25 साल में कन्वर्ट ना हो जो है। हेलो, आपकी यात्राएं लंबी ना हो, आप वो ठीक व्यक्ति ना बने जिसको परमेश्वर को लंबा टाइम लग जाए समझाने में, आपको जल्दी ही ये बातें समझ में आ जाएं। तो पहले जब मैंने प्रभु पर विश्वास करना शुरू किया तो मेरे अंदर एक अपने टैलेंट पे बड़ा भरोसा था। मुझे लगता था कि प्रभु ने इसलिए चुना है कि क्योंकि मैं अच्छा गाता हूँ, मैं अच्छा बोलता हूँ, तो प्रभु, तो मेरी जो डिपेंडेंसी थी वो मेरे टैलेंट पर बहुत ज्यादा थी, पवित्र आत्मा की सामर्थ पे नहीं थी। एक बार ऐसा हुआ, एक पास्टर ने एक बार प्रचार करने के लिए बुलाया, मैं वहां पूरा कॉन्फिडेंट होके गया, और मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के प्रचार किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा टैलेंट लोगों को बदलेगा। मैं आपको बताऊं कितनी सामर्थ थी, 0 सामर्थ थी जो है, वचन किसी को छुआ नहीं। पास्टर को लगा कि शायद इन भाई साहब को बुला के गलती कर दी जो है, लेकिन मेरा वो फेलियर मेरे लिए सबक बन गया। मैंने कहा प्रभु, मैं खुद पर डिपेंड नहीं होना चाहता, मैं खुद के बोलने पर डिपेंड नहीं होना चाहता, मैं इस बात को समझने पाऊं कि काम करने वाला तू है। हालेलुया। कई सारे ऐसे फेलियर से मेरे अंदर एक अत्यधिक निर्भरता आ गई प्रभु की सामर्थ्य के ऊपर, कि प्रभु मेरा बोलना किसी को चेंज नहीं कर सकता, मैं किसी को भी बोलूंगा वो किसी के जीवन में कुछ काम नहीं करेगा, मेरा गाना काम नहीं करेगा अगर तू स्वयं वहां पे काम ना करे तो। हेलो, कई बार हम ऐसे ही अपने परिवारजनों को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, प्रभु पे विश्वास कर, वो तेरे जीवन में काम करेगा। हम कई बार जितना ज्यादा कोशिश करते हैं वो नहीं विश्वास करता, हम इरिटेट और टेंशन में आ जाते हैं, अरे उल्टी खोपड़ी का विश्वास नहीं कर रहा। बट मैं आपको बताऊं, आपका वो फेलियर पता है क्यों है? प्रभु समझाना चाहता है, तू नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं, बट तुझे अपनी समझ का सारा बंद करना पड़ेगा। क्या बोला? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का क्या करे? इनकार करे। हालेलुया। एक बार की बात है, एक महिला प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने लगी, प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में जाना, प्रभु को चखा, उसके मन में आया कि मेरा पति भी प्रभु पे विश्वास करना चाहिए, मेरा पति भी बदलना चाहिए। तो वो क्या करती, वो हर संडे जो भी सीख के जाती वो अपने पति को बताती, उसके पति का कोई इंटरेस्ट नहीं होता था सुनने में। अच्छा, पति नहीं सुन रहा है तो वो और ज्यादा परेशान होकर वो क्या करती, वो अपने रूम में वचन लगाने लग गई जो है। वो जितना ज्यादा वो इतना प्रयास करते, उसका हस्बैंड और ज्यादा उससे क्या होता, नाराज होता, गुस्सा होता, तो बोलता कि ये तूने क्या लगा दिया, ये जगह जगह तूने क्या वचन लगा दिया, तू क्या कर रही है, तू कहाँ जा रही है। और बार बार समझाने का प्रयास करना, बार बार जितना ज्यादा समझाने का प्रयास करना, उन दोनों के आपस में बहुत ज्यादा क्या होना, तू मैं होना। एक दिन वो प्रभु के दास को बोली, पास्टर मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने वचन लगाए, मैंने बात किया, मैंने समझाया, मेरा हस्बैंड मान नहीं रहा। पास्टर ने बोला, बहन अपनी समझ का सारा बंद कर,
संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रख, वो तेरे लिए मार्ग निकालेगा। प्यारे मित्रों, साल भर बीत गया, उस बहन ने अपना समझ का सारा बंद करके साल भर प्रार्थना की, सिर्फ प्रार्थना की, प्रभु मैं नहीं कर सकती, बट तू छुएगा तो मेरे पति के जीवन में काम होगा। आपको पता है, 1 साल के बाद एक दिन उसका पति अचानक से बोला, चल आज मैं भी तेरे साथ कलीसिया चलता हूँ जो है, और वो प्रभु ने पहले संडे उसे छू लिया और वो उद्धार पा लिया जो है। हालेलुया। अपनी समझ का सहारा बंद कर, बहुत सारे लोग, कई बार लोग मुझे बोलते हैं, आप फलाने मेरे बेटे को समझा दो, मेरी बेटी को समझा दो, इसको समझा दो, उसको समझा दो। मैं तो सिर्फ एक अच्छा पास्टर होने के नाते ये भी कर देता हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है काम करने वाला पवित्र आत्मा है जो है। मेरे समझाने से कुछ हो ना हो, लेकिन जब स्वयं प्रभु काम करता है वो काम पूरा 100% पक्का होता है जो है। बहुत सारे हम कई बार डिसीजन लेते हैं, हमें कुछ भी अच्छा ऑफर दिखता है, अच्छा बिजनेस दिखता है, हमें लगता है यार ये प्रभु की मर्जी है। कई बार क्लियर कभी सुना नहीं होता, हम कई बार उसमें फेल हो जाते हैं। आपको पता है क्यों हम फेल होते हैं? केवल एक ही रीजन, प्रभु आपको समझाना चाहता है, बेटा तेरी समझ और बुद्धि तुझे डुबा सकती है, मेरी समझ पर भरोसा रखना सीख, वो तुझे सिद्ध करेगी, वो तुझे सफल करेगी। परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति के बारे में बताता है जिसका नाम था राजा दाऊद। क्या नाम था? किंग डेविड। और प्रभु का वचन ये बताता है कि वो परमेश्वर के दिल के अनुसार एक व्यक्ति था। बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर के, अरे प्रभु के दिल के अनुसार। देखो सीधी सी बात है, किसी नेता के दिल के अनुसार नहीं। अगर हम बोले ना यार ये व्यक्ति मेरे को बड़ा पसंद है, मान के चलो ये व्यक्ति मेरे को बड़ा, ये व्यक्ति, प्रभु दाऊद के बारे में बोलता था ये व्यक्ति मेरे को बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा क्या है पसंद। आपको पता है जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, किंग डेविड के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके अंदर एक खास बात थी जो है, वो जब भी कोई डिसीजन लेता था जिंदगी के अंदर, कोई भी डिसीजन लेता था, वो हमेशा प्रभु से पहले पूछता था। प्रभु से क्या करता था? पूछता था। अगर उसको प्रभु की आवाज ना भी आए, वो तब तक अपना कदम नहीं बढ़ाता था जब तक वो प्रभु से क्या ना कर ले, सुन ले। और खासतौर पे जब हम पढ़ते हैं तो वो युद्ध के मैटर में, जब भी लड़ाई होती थी, जब भी युद्ध होता था देशों के विरोध में, तो वो अक्सर प्रभु की उपस्थिति में जाके पूछता था, क्या मैं लड़ने जाऊं या ना लड़ने जाऊं? हेलो, सुनो ध्यान से, सुनो। कौन पूछ रहा, मैं आपको बता देना चाहता हूं। प्रभु का वचन ऐसा बताता है कि दाऊद अकेला एक ऐसा शूरवीर योद्धा था जो 10,000 लोगों को अकेला मार सकता था। कितने लोगों को? 10,000। और प्रभु का वचन ऐसा बताता है कि उसकी सेना में 34 ऐसे लोग थे, लिखा है वो बिल्कुल दाऊद के समान योद्धा थे। लिखा है कि वो सिंह की तरह नजर आते थे, शेर की तरह नजर आते थे। लिखा उनकी चाल जंगली हिरन के समान थी। 34 योद्धाओं की शेर की तरह नजर आते थे और उनकी चाल जंगली हिरन के समान थी। जंगली हिरन देखना पहाड़ पे कैसे चढ़ जाता है, देखा है कभी? डिस्कवरी में देखा है वो पहाड़ों पे कैसे चढ़ जाता है जंगली हिरन जो है। देखा उनकी चाल उसके समान थी, 34 योद्धाओं की। और लिखा वो दाऊद के समान सूरवीर योद्धा थे। यानी कि अगर दाऊद 10,000 को मार सकता है तो वो 34 मिलकर कितनों को मार सकते हैं? 3,40,000। यानी कि 34 जने 3,40,000 पे क्या है? भारी है। एक डेविड का और काउंट कर लो 35 तो 3.5 लाख, यानी कि 3.5 लाख को कितने लोग मार सकते हैं? सिर्फ 35 लोग मार सकते हैं 3.5 लाख लोग। अच्छे से अच्छे योद्धा हैं। बाइबल ऐसा बताती है कि उसके पास बहुत ही माहिर धनुर्धर जो धनुष चलाते थे वो थे, तलवार चलाने वाले वो थे। इतना पावर होने के बाद किसी को क्या जरूरत है कि वो प्रभु से कुछ पूछे? हेलो, इतनी पावर होने के बाद पूछने की आवश्यकता है? मुझे देखो, मेरे साथ ऐसा होता है तो शायद तो मैं तो कोशिश ना करता पूछने की। शायद मेरे मन में आता है यार इतनी पावरफुल फौज है, उड़ा देंगे जो भी होगा, खत्म कर देंगे। बट हर युद्ध से पहले उसका एक सवाल होता था, क्या मैं जाऊं? आपको पता है क्यों? क्योंकि उसी ने भजन संहिता में लिखा हुआ है और जो गीत हम गाते हैं, ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा,
जीत हम जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? उसी ने ये बात लिखी है। लिखता है किसी को भरोसा रथों पर, यानी कि किसी को पावर पर, पैसे पर, पहुंच पर भरोसा है। लेकिन किसी को घोड़ों पर, किसी को ताकत पर भरोसा है। लेकिन लिखता है कि मैं यहोवा नाम पर भरोसा रखता हूं। हेलो, कितने लोग जाग रहे हैं? कितने को बात समझ में आ रही है? सो एवरी टाइम वो पूछता था और प्रभु उसको हमेशा बताता था। फिर प्रभु पता उससे कैसे डील करता था। सुन, सामने वाले पता है क्या योजना बना रहे हैं? सामने वाले ये योजना बना रहे हैं और तू यहाँ पे ऐसे से लड़ेगा तो हार जाएगा, तू ये कर तू जीतेगा। यानी कि वो पूरी रीति से परमेश्वर पर एक निर्भर रहने वाला व्यक्ति था। मैं अक्सर एक वो करके दिखाता हूँ, डेमो करके दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। मसीह जीवन में वो व्यक्ति सफल नहीं है, मसीह जीवन में वो व्यक्ति सफल नहीं है जो ऐसे जो चलेगा वो सफल, जो निर्भर होके चलेगा, डिपेंड होके चलेगा, वो सफल है। समझ में आ रहा है? जो मैं आपको सच कह रहा हूं, आप जितना अधिक खुद पर भरोसा करके चलेंगे, आप देखेंगे कि आप हारेंगे, आप फेल होंगे। बट आप जितना अधिक प्रभु पे भरोसा करके चलेंगे, आप देखेंगे कि जीत आपके कदमों को चूमेगी। हालेलुया। क्या लिखा है कि अपनी जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे? अपने आप का इनकार करे। तो हमें जब क्लिनिक से बाहर निकलना था, लाइन पार को मैंने प्रभु से सुना था, लाइन पार जाना है। बट 11 महीने हमने तलाश किया लाइन पार जगह के अंदर। हमने 11 महीने मेहनत की, 11 महीने हमने तलाशी जगह, हर जगह को मैं देखता। मैंने प्रभु के सामने एक बात बोला था, प्रभु जो जगह तेरी ओर से हो उसको देखते ही मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कॉन्फिडेंस आना चाहिए। मैं एक के बाद एक जगह देखता, घर देखता, रेंट पे घर देखता, जगह देखता। कुछ चीजें कुछ दिखने में अच्छे भी लगते, बट अंदर से ऐसा नहीं लगता था कि ये कोई प्रभु की तरफ से चुनी गई जगह है। 11 महीने बीत गए, खुद पर कई बार शंकाएं होने लगी, डाउट होने लग गया, क्या प्रभु से ही सुना है, क्या बहन तो नहीं है। हेलो, फिर 11 महीने बाद प्रभु ने रास्ता खोला और कलिशा में कुछ बहन भाई आने लगे, क्लिनिक पे आने लगे। और वो मुझे बोले हमें ऐसा लगता है कि आपका एक क्लिनिक तो बहुत छोटा है, आप तो यहाँ पे कुछ कर नहीं पाओगे, आपको तो जगह की जरूरत है। मैंने कहा मैं जगह को तलाश रहा हूँ, बट मेरे को कोई जगह मिल नहीं रही। बोले जगह तो हमारे पास है। तो मैंने कहा अच्छा कहाँ पर है? बोला लाइन पार में है। और जब उस भाई ने जगह दिखाई, जब हमने वो घर जाके देखा, उस घर को देखकर उस समय पे मैंने क्या बोला, प्रभु कई बार वो बातें करेगा जो नॉनसेंस है, उसको देखकर ही लगता था कि प्रभु की योजना है। बट पता नहीं क्यों अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि यही वो जगह है। अपनी समझ का सारा पता है इस टाइम पे क्या करना पड़ता है? इस टाइम पर ये बंद कर दो, बिल्कुल क्या कर दो? इसको शट कर दो। इसकी बहुत आवाज आएगी, शट कर दो। यहां से क्या आवाज आ रही है उसको पकड़ो जो। हालेलुया। और मेरे को तकरीबन जितने ने वो जगह देखी, क्योंकि वो उस टाइम पर बलजीत नगर कोई डेवलप नहीं था जितना अभी डेवलप है। गलियां बन गई, पक्के होगी गलियां जो है, ऐसा नहीं था। वहां पे कच्ची गलियां थी, बारिश में कीचड़ हो जाता था। मेरे को बहुत से लोग बोलते थे, आप इवन जिन प्रभु के जन के द्वारा मैंने उद्धार पाया, एक दिन वो जगह देखने के लिए आए। वो मेरे को बोले, मैं सोच रहा कि गौरव ने कहां पे जगह ले ली है, यहाँ कहां से लोग आएंगे। हेलो, लेकिन प्रभु ने उसी हॉल को भरा और ना जाने कहां से लोग आए जो है। हेलो, हम जब यहाँ पर आए, इस हॉल में आए, मेरे को स्पिरिट में पता था, मैं रिलैक्स था, मेरे को पता था कि ये प्रभु की तरफ से दी गई जगह है। बट मेरे को 3-4 लोग हमेशा बोलते, आपने कहां ले लिया, गलत आ गए, यहाँ पे गलत आ गए, कोई था ठीक था, यहाँ गलत आ गए, और कहीं ये आपको पता नहीं इलाका कैसा ही है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। मैं मन ही मन सोच रहा हूँ क्या करें, प्रभु ने बोला तो करना पड़ेगा जो है। मैं अपनी समझ का सारा नहीं ले सकता। हेलो, आगे के लिए भी मैं खुद की समझ पर सारा नहीं ले रहा हूँ। सारे की सारा जो सारा वो प्रभु का ही है। चलेंगे प्रभु के सारे चलेंगे, करना उसे ही है जो है। संपूर्ण मन से क्या कर, प्रभु का धन्यवाद हो। जहां पर ऐसा लगता था कभी टिक नहीं पाएंगे, वहीं पर 2 साल से ऊपर हो गए, टिक गए जो है, स्थापित हो गए जो है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? अपनी समझ का सारा मत ले, वह संपूर्ण मन से किस पे भरोसा रख,
यहोवा पे भरोसा रख, वो तेरे लिए कैसा मार्ग निकालेगा? सीधा मार्ग निकालेगा। तो प्यारे मित्रों, जब आपको शिष्यताओं में बढ़ना है, किसमें बढ़ना है? शिष्यताओं में बढ़ना है। आपको जब प्रभु के पीछे चलना है, आप एक बात को समझ लीजिए, इस जीवन को, इस प्रभु में इस जीवन को आप अपनी समझ बुद्धि से पार नहीं कर सकते। आप अपनी समझ बुद्धि से पार नहीं कर सकते। आपको पूरा निर्भर रहना पड़ेगा केवल प्रभु की बुद्धि पर, केवल प्रभु की। मैं आपको बता रहा हूं, मैं कई बार एक बात बोलता हूं, भाई आप नदी के साथ नहीं चल रहे हो, आप नदी के अपोजिट चल रहे हो। दुनिया अगर यूं बह रही है तो आप ऐसे नहीं बह रहे, आप उसके उलट चल रहे हो। समझ आ रहा क्या? इसलिए हमें अत्यधिक डिपेंड होने की आवश्यकता है। सारी ऐसी टाइम पर मैं ऐसी प्रार्थनाएं करता था, प्रभु मुझे बहुत अधिक तुझ पर निर्भर होना सिखा। मैं एक सांस के लिए तुझ पर निर्भर होना सीख जाऊं, तुझ पर डिपेंड होना सीख जाऊं। और प्रभु जो मैं अपनी समझ बुद्धि का सहारा लेता हूं, वो मेरी लाइफ से क्या हो जाए? खत्म हो जाए। बार ऐसा होता है कि हम कुछ लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के रखते हैं। होता है ऐसा? आपने अनुभव किया होगा कि किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद लगाई, बट आपकी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। ऐसा हुआ है? कितनों के साथ ऐसा हुआ है? बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपने लगाई, बट वो पूरा नहीं हुआ। पता है क्यों? एक चीज वहां से प्रभु आपको सिखाना चाहता हूं, पता है क्या? जब मैं कह रहा हूं ना रथ ना घोड़े, यानी कि किसी पावर या पहुंच पर भी भरोसा मत रख, मुझ पर भरोसा रख। हालेलुया। तेरा कौन मित्र है, तेरा कौन दोस्त है, तो उससे भी बढ़कर तू मुझे पे भरोसा रख। हालेलुया। क्योंकि मैं एक बात समझ पाता हूं कि इंसान की सीमाएं हैं। इंसान की क्या है? वो उस सीमा तक ही आपके काम आ सकता है, वो सीमा से परे आपके लिए काम नहीं कर सकता। बट प्रभु की कोई सीमा नहीं है, उन सीमाओं से हटकर आपके लिए काम कर सकता है, अगर हम उस पर क्या करें? संपूर्ण मन से क्या करें? भरोसा रखें। हालेलुया। एक बार एक प्रभु के दास की मैं गवाही सुन रहा था। उनके ऊपर लाखों का कर्जा जो है, और वो कर्जा तब उतर सकता था, उनके पास एक प्लॉट था। उन्होंने बोला, प्रभु ये प्लॉट अगर बिक जाएगा ना, तो मेरा कर्जा भी उतर जाएगा और कुछ पैसे बच भी जाएंगे। बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारी खोजबीन की, बहुत कुछ किया, लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया, प्रभु मैंने तो बहुत मेहनत कर ली, बहुत कोशिश कर लिया, पर अब मैं तुझ पर निर्भर होता हूं, अब मैं तुझ पर निर्भर होता हूं। तो वो प्रभु से बहुत प्रेम करने वाले थे, तो वो 40 दिन के उपवास में बैठ गए। 40 दिन के उपवास में बैठ गए। उन्होंने प्रभु के सामने रखा, हे प्रभु तू मेरे रास्ता खोल और मेरा ये प्लॉट क्या हो जाए? बिक जाए। हालेलुया। 39वें दिन वो ऐसा बताते हैं कि 39वें दिन एक दूत मेरे आगे आके खड़ा हो गया और उसने बोला कि अब तेरा कर्जा उतरने जा रहा है। 40वें दिन एक ग्राहक खुद पे खुद उनको ढूंढता हुआ है, जो है वो बोला कि मैं आपका वो प्लॉट लेना चाहता हूँ। बोले जितना मैंने सोचा था उससे डबल में उस व्यक्ति ने वो प्लॉट खरीद लिया, मेरा कर्जा भी उतर गया और मेरे को पैसे भी बच गए। जो जब प्रभु काम करे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु कम काम करता है, वो तब काम करता है जब संपूर्ण भरोसा, जहां आप अपनी समझ, जहां आप पेशेंस रखने को तैयार हैं। पता है हम कहां पर मात खाते हैं? हम प्रभु को टाइम देते हैं, प्रभु 3 महीने वेट करूंगा, 3 महीने वेट करूंगा। प्रभु को हम बता रहे 3 महीने में करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपनी समझ का सहारा लूंगा। और आपको पता है कई बार क्या होता है, वो 3 महीने का वेट कई बार 3 साल में बदल जाता है, क्योंकि हम अपनी समझ का सहारा लिए जा रहे हैं। हेलो, आप जाग रहे हैं क्या? आपको पता है संपूर्ण मन से भरोसा रखने का मतलब क्या है? इवन आपको प्रभु के समय पे भी भरोसा करना है कि प्रभु मेरी अगुवाई सही समय पर जरूर करेगा। लिखा है समय जब आया तब यीशु का जन्म हुआ। लिखा है जब समय आया तो लिखा है कि सारा को संतान उत्पन्न हुई। जो है लिखा है जब समय आया तो एक औरत थी जिसका नाम हनन्याह था, बांस थी, उसको संतान उत्पन्न हुई। हेलो, आप कितने लोग समझ रहे हैं जो इस बात को? तो आपको संपूर्ण मन से भरोसा रखने का मतलब क्या है? प्रभु के समय पर भी भरोसा रखना होगा कि प्रभु मुझे तेरे समय पे भरोसा है, मुझे लग रहा है यही समय है, लेकिन प्रभु मैं तेरे समय का क्या करता हूं? मैं वेट करता हूं, इंतजार करता हूं। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे
वो अपने आप का क्या करे? इनकार करे, अपनी समझ का, अपनी बुद्धि का, अपनी ताकत का इनकार करे। वह संपूर्ण मन से किस पे भरोसा रखे? यहोवा पे भरोसा रखे। जिन प्रभु के जन के द्वारा उद्धार पाया, एक बात बहुत अच्छी वो अक्सर बोला करते, वो बोलते थे कि मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं कि हे परमेश्वर, मेरी समझ और बुद्धि मेरे को धोखा दे सकती है, मेरी समझ और बुद्धि मेरे को धोखा दे सकती है, बट प्रभु तेरी समझ मुझे धोखा नहीं देगी, तेरी बुद्धि मुझे धोखा नहीं देगी। तो जब आप प्रभु पर संपूर्ण भरोसा रख रहे हैं तो भैया उसके समय पर भी भरोसा रखना सीखना है। उसके समय पर भी लिखा है पृथ्वी के नीचे धरती के ऊपर, लिखा है हर बात का क्या है? हर बात का क्या है? समय है। लिखा है गले लगाने का भी समय है, बिछुड़ने का भी समय है। लिखा है हंसने का भी समय है, रोने का भी समय है। लिखा है भूखे रहने का भी समय है, तृप्त होने का भी समय है। लिखा है घटी का भी समय है और बहुतायत का भी समय है। हालेलुया। लिखा है पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसका एक फिक्स मौसम और उसका क्या है? एक समय है। हालेलुया। तो जब आप ये कह रहे हैं कि प्रभु मैं तुझ पे भरोसा करता हूं, अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने प्रभु के समय पे भरोसा नहीं रखा, इसलिए 9 साल होते ही वो जल्दबाजी कर बैठा। उसको लगा शायद प्रभु नहीं करेगा। बट हेलो वो बताऊं, आप एक बात समझ लीजिए, बोलिए गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। बोलिए बोलिए गॉड्स टाइम। बोलिए प्रभु का समय बेस्ट समय है। बोलिए बोलिए प्रभु का समय बेस्ट समय है। बहुत सारे लोग, जब मैं प्रभु में नया नया आया तो मैं भी ऐसा सोचता था, कई सारे लोग अपनी कलीसिया में बोलते हैं, मैं ऐसा सोचता था हे प्रभु 19 की उम्र में क्यों चुना? बचपन से चुना होता तो बहुत अच्छा होता। बचपन में तुझे जाना होता तो बहुत सारी गलतियों करने से बच जाता मैं, बहुत सारे पापों से बच जाता मैं। तूने 19 की उम्र में क्यों चुना? बहुत सारे लोग यही सोचते हैं। कई सारे लोग यही बोलते हैं कि अरे हमें तो इसको पहले जान लेना चाहिए था, हमने तो बहुत लेट जाना। बट मैं आपको बताऊं प्रभु का समय बेस्ट समय है, जो वो आपको जिस टाइम पर लेकर आया वो बेस्ट टाइम है जो। हालेलुया हालेलुया। आपको पता है क्यों आपको उसी टाइम पे लेके आया? क्योंकि प्रभु पहले बाकी अनुभव करवाना चाहता था। प्रभु चाहता था पहले वो वाला पानी चख ले, फिर मुझे चखना, तो अब तेरे को फर्क समझ में आएगा जो है। सुनो, बच्चा कितने महीने में पैदा होता है? 9 महीने। और 9 महीने से जो पहले पैदा हो जाते हैं क्या होता है? प्री मैच्योर होते हैं। कुछ ना कुछ, जैसे मेरे एक अंकल हैं, उनकी बेटी 7 महीने में पैदा हो गई। तो 7 महीने में पैदा होने का उनका डीमेरिट क्या हुआ? वो जो बच्ची है वो उसकी हल्की सी आंखें क्या महंगी है, जो है सीधी नहीं है आंखें। हेलो, कुछों का दिमाग सही से काम नहीं करता, कुछों के अंग ढंग से काम नहीं करते। प्री मैच्योर जो बर्थ होता है, यानी कि 9 महीने इज द बेस्ट टाइम, ये प्रभु ने ठहराया है। और उस टाइम पर एक बच्चा पूरा तरीके से क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? मैं आपको बताऊं, ऐसी आशीषें जो समय से पहले हमें मिल जाती हैं वो पूरी रीति से बेस्ट नहीं होती, अनडेवलप होती है, कुछ ना कुछ दिक्कत कमियां रह जाती है उसमें। तो प्रभु ने कौन सा टाइम ठहरा रखा? वो 9 महीने का ही ठहरा रखा है। आपके उत्तर का जवाब जो है, मैं आपको फिर बोलूंगा, जब आप किसी विषय को प्रभु के सामने रखते हैं और कुछ महीने होते हुए ना दिखे, हड़बड़ाए मत, दिमाग को इधर उधर मत तोड़ाइए। क्या लिखा है? संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखो। हेलो, साउथ में एक प्रभु के जन है, उनको प्रभु ने एक बात बोला था, मैं तेरे जीवन में पता कैसे चमत्कार करूंगा? मैं तेरे जीवन में ऐसे चमत्कार करूंगा कि जब चाकू गर्दन पे रखा होगा, चाकू गर्दन पे रखा होगा, मैं उस मोमेंट पे तेरे लिए चमत्कार करूंगा। जो जब चाकू कहां रखा होगा? गर्दन पर। और वो प्रभु के जन बहुत सारी ऐसी गवाहियां बताते हैं कि प्रभु ने एंड मोमेंट पर ही मेरी जिंदगी में हमेशा चमत्कार किए। जब मेरे को लगा अब सब खत्म हो जाएगा, गर्दन तो गई, उस मोमेंट पे वो बताते कि ऐसे मोमेंट्स पे प्रभु ने हमेशा मेरे चमत्कार किए। तो मैं आपको बताऊं, आपको मुझको कब तक भरोसा रखने की आवश्यकता है? बोलो एंड मोमेंट। बोलो एंड। कई सारे लोग कई बार हम कोई विषय प्रभु के सामने रखते हैं, हम यहीं पर अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। हम उसके समय का वेट नहीं करते, हम उसका बात करने का वेट नहीं करते। हालेलुया। हम इंतजार नहीं करते कि प्रभु बिहाइंड द सीन क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह, क्या हमारे साथ पता है क्या होता है? हमारे साथ यही होता है, प्रभु से भी पूछ लिया, जवाब नहीं आ रहा, चलो फिर अपनी कर लेते हैं। बहुत सारे प्रभु के जन जो है गड्ढे में डले हुए हैं, गड्ढे में, परिस्थितियों के गड्ढे में। पता है क्यों? क्योंकि उतावलापन, जल्दबाजी, तुरंत डिसीजन लेना,
समय लंबा खिंचता दिखे तो पेशेंस ना रखना, वेट ना करना, धीरज ना धरना। क्या ना धरना? धीरज ना धरना। धीरज को है ना, आप कान्हा के विवाह में आपने देखा होगा क्या होता वहां पे, दाखरस खत्म हो जाता है और फिर जो यीशु मसीह की जो बायोलॉजिकल जो मदर थी वो आके बोलती है कि क्या खत्म हो गया, दाखरस। तो यीशु मसीह क्या बोलता है उसको? मेरा समय नहीं है, मेरा समय नहीं है। उनको लग रहा था यही समय है, बट प्रभु क्या बोल रहा है? मेरा समय नहीं है। जब मैंने प्रभु से बुलाहट पाई तो मैं इंतजार कर रहा था कब समय आएगा। 11 चला गया, 12 चला गया, 13 चला गया, 14 चला गया, 15 चला गया। तो उसमें होना चाहिए कि भाई हम भाई वेट कर रहे नहीं, लेकिन अंदर से आता था कि तू बस इंतजार कर। हालेलुया। और मैं आपको सच्ची कह रहा हूं, हम हवा में मुक्के नहीं मार रहे, हवा में मुक्के नहीं मार रहे। उसका टाइम है जब वो एक फास्ट ग्रोथ देगा इस चर्च को। हालेलुया। मसीह में की गई मेहनत बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं है। आप जो मेहनत कर रहे हैं प्रभु में, याद रखना वो बिल्कुल वेस्ट नहीं है। आपकी प्रार्थनाएं वेस्ट नहीं है, आपका प्रभु के पीछे चलना वेस्ट नहीं है, आपकी फास्टिंग वेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है। प्रभु का समय है अपना काम करने का, वो करेगा। हालेलुया। उसका बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे डिले होता जा रहा है, लेट होता जा रहा है। उसका समय बेस्ट है और वो बेस्ट ही लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा? बोलो, बेस्ट ही लेकर आएगा। यीशु ने क्या बोला? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे? अपने आप का क्या करे? अपने आप का इनकार करे, अपनी सामर्थ्य का, अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का, वह संपूर्ण मन से यहोवा पे क्या करे? भरोसा कर। तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यीशु ने बोला कि जाओ और जाति जाति के लोगों को क्या बनाओ? शिष्य बनाओ, चेला बनाओ। हालेलुया। प्यारे मित्रों, मैंने पहली क्वालिटी बताई एक शिष्य की, कि एक शिष्य जो है पूरी रीति से उस गुरु पर, उस परमेश्वर पे क्या करता है? भरोसा करता है। जब आप प्रभु के पीछे चलते हैं तो याद रखना, इस जीवन में आप अपनी समझ बुद्धि ज्ञान से नहीं चल पाएंगे। आपको उसके ज्ञान बुद्धि और ताकत की हमेशा जरूरत है। हालेलुया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कलीसिया के लोगों के लिए। एक शिष्य नहीं बन सकता अगर वो अवेलेबल नहीं है। क्या नहीं है? अवेलेबल का मतलब क्या है? उपस्थित नहीं है। तो समझ आ रहा है क्या? उपस्थित, अवेलेबल कैसा? अवेलेबल, सुनो ध्यान से। एक व्यक्ति यीशु के पास आता, एक व्यक्ति को यीशु मसीह चुनता है और प्रभु बोलता है आजा मेरे पीछे आजा। वो पता है क्या जवाब देता है? कहता है कि प्रभु पहले मैं अपने बाप को गाड़ा हूं, पहले मैं अपने बाप को गाड़ा हूं, उसके बाद मैं तेरे पीछे आऊंगा। यीशु मसीह क्या जवाब देता है? आप अपना को जवाब दो ना। क्या बोला यीशु मसीह ने? मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। जब मैं इस कथन को पढ़ा तो मैं सोचा ये बड़ा हार्ड कथन है जो है। यीशु मसीह अगले को अपना बाप गाड़ना है, मर गया होगा, तो यहाँ यीशु मसीह कह रहा है कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, तू मेरे पीछे आ। ये क्या बात है? और जब मैंने इस बात की बैकग्राउंड को मैंने जाना, यहूदी कल्चर में, इजराइल के कल्चर में क्या होता है, जब वो ये कह रहे हैं कि प्रभु पहले मैं अपने बाप को गाड़ा हूं, तो इसका मतलब ये है, यहूदी कल्चर में इसका मतलब क्या होता था? प्रभु पहले मैं सारी जिम्मेवारियों से फ्री हो जाऊं, पहले मैं सारी जिम्मेवारियों से फ्री हो जाऊं। जब मेरा बाप बुढ़ापे में गुजर जाएगा, जब उसे गाड़ दूंगा, मेरी जब सारी जिम्मेवारियां पूरी हो जाएंगी, तब मैं तेरे पीछे आऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? यहूदी कल्चर में जब वो कह रहे हैं कि मैं अपने बाप को गाड़ दूं, वो कह रहे हैं कि पहले मैं अपनी सारी जिम्मेवारियां क्या कर लूं, फिर मैं पीछे आऊंगा। यीशु उसको साफ बोलता है, कहता है कि मुर्दों को अपने, साफ पता है क्या बोल रहा था? तू मेरे राज्य के लिए अवेलेबल होना सीख। लाइफ में सुनो, लाइफ में जिम्मेवारियां हमेशा रहेंगी, जिम्मेवारियां हमेशा रहेंगी।
कलीसिया, आप शिष्यताओं में ग्रो तब तक नहीं कर सकते जब तक आप पहले अवेलेबल ना होना सीखें। सुनो ध्यान से, ये जितने भी टीम है, ये चाहे वर्शिप टीम है, चाहे ये भाई है, ये भाई है, चाहे कोई भी वॉलेंटियर है, आपको पता है इनको जिम्मेवारियां मिली क्यों हैं? क्योंकि ये अवेलेबल है। हेलो, मैंने लाख कमियों के बावजूद जो है ना, लोगों में एक चीज मैंने तलाशी, मैंने ये अवेलेबल है। कुछ लोग हैं जो सुबह तैयार होके चलते हैं, 1 घंटे का सफर तय करके यहाँ पहुंचते हैं, जो है बस से आते हैं, फिर बस से ही जाते हैं, जो है मैंने देखा ये अवेलेबल है, इनको इन पे भरोसा किया जा सकता है। हेलो, अब जाग रहे क्या? आपके आने से पहले कुछ लोग ऐसे जो 8 बजे आ जाते हैं, जो इसको खोलते हैं, इस हॉल को खोलते हैं, पानी लेके आते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, क्योंकि वो क्या है? अवेलेबल है, उन पे भरोसा किया जा सकता है। हेलो, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, लाइफ टाइम जिम्मेवारियां रहेंगी, लाइफ टाइम काम रहेंगे, लाइफ टाइम कार्य रहेंगे, पर आपको सीखना है कि हम प्रभु को अपने जीवन में प्रथम रखें, जो उसके कामों को पहला रखें, उसको प्रथम रखें। एक शिष्य कौन होता है? जो पहले गुरु और उसके समय को ऊपर रख के चलता है। पहले जनवरी महीने में जब पास्टर जीजू आए थे, तो उन्होंने एक बात बोला था कि अब एक शिफ्ट इस कलीसिया के अंदर आएगा और एक बहुत खूबसूरत रूप इस कलीसिया का आने वाला है, जो हालेलुया। कब आएगा? और लास्ट में जब वो मेरे लिए और मेरी वाइफ के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो उन्होंने पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक बात बोला। उन्होंने बोला, ये साल आपका लोगों में झोंकने का है, अपने आप को लोगों में देने का है, क्योंकि प्रभु एक बहुत बड़ी सेना तैयार करने जा रहा है। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है क्या? मैं इसलिए अवेलेबल नहीं हूं कि मेरे पास कोई काम नहीं था। हेलो, मैं इसलिए अवेलेबल नहीं हूं कि मैं बहुत फ्री था। नहीं, मैंने अवेलेबल होना, प्रभु के लिए अवेलेबल होना सीखा। आप जितना अपने आप को जानते हैं, मैं जानता हूं आप में से हर एक के अंदर कुछ ना कुछ प्रभु ने रखा हुआ है, और वो निखर के बाहर आना बहुत जरूरी है। क्यों पीई का कोर्स चलाया जा रहा है? पता है क्यों? कल को जब 300 लोग भी होंगे ना, 400 लोग भी होंगे, हमें चाहिए वो लोग जो ढंग से सिखा सके। क्या मैं हर एक के पास जा सकता हूँ? मुझे तो मैं तो अभी से ही मैं सबको टाइम नहीं दूंगा। अवेलेबल होना सीखिए। अभी नाइट प्रेयर थी, जो है ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 8 घंटे जॉब किया, घर जाके काम किया, यहाँ आए, उनके चेहरे से पता लग रहा था थके हुए बहुत ज्यादा, और नींद आने बट स्टिल फिर भी पूरी रात 8 घंटे। हेलो, क्योंकि मैं देख पाता हूं कि हाँ, एक गुण है डिसाइपल का, एक शिष्य का, जो आप समझ पा रहे क्या? कितने लोग समझ पा रहे? दुनिया को प्रभु की आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच्ची कह रहा हूँ आपको, लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं भाई, बहुत ज्यादा परेशान हैं। यीशु ने बोला, खेत पके हुए हैं, मजदूर थोड़े।